हमारे देश में पिछले कुछ साल से इतने लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा देख के लग रहा है कि मानो आदमी के जान की कीमत मच्छर से भी कम हो गई है। हाल ही में कितने लोग मारे गए, इसकी एक छोटी सी लिस्ट लाया हूँ। सोचा आपको भी दिखा दें। पूरी लिस्ट दिखाएंगे तो यह वीडियो 8-9 दिन के बराबर हो जाएगा, तब भी मरने वालों का आंकड़ा नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे में छोटी सी लिस्ट लाया हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। बिहार रेल दुर्घटना, 750 से अधिक लोग मारे गए। फिरोजाबाद रेल दुर्घटना, 358 मारे गए। 2023 उड़ीसा ट्रेन टक्कर, 290 से अधिक लोग मारे गए। गैसल ट्रेन दुर्घटना, 285 मारे गए। खन्ना रेल आपदा, 212 मारे गए। रफीगंज ट्रेन के मलबे, 200 मारे गए। 1964 रामेश्वर चक्रवात के कारण पंबन ब्रिज दुर्घटना, 150 से अधिक मारे गए। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई, 148 लोग मारे गए। इस साल 2025 महाकुंभ में हुई भगदड़, 30 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। इस दर्दनाक हादसे के कुछ घंटे बाद सेक्टर 21 में उल्टा किला झूसी के पास भी भगदड़ मची थी, जहां भी कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 भगदड़ हुई, 18 लोगों की मौत हो गई। सबसे हालिया घटना यही है। मरने वालों में 14 महिलाएं, 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें 4 बच्चे हैं। 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी की है। अगर प्रशासन आंकड़े ना छुपाए तो शायद जितनी भी संख्या हमने बताई उसमें जो है हर रेलवे दुर्घटना में 200-300 लोग और जोड़ दीजिए। अगर 100 लोगों की मृत्यु होती है तो प्रशासन 25 लोगों को बताता है और आंकड़े छिपा दिए जाते हैं। दिल्ली हो चाहे प्रयागराज, उड़ीसा का बालासोर हो चाहे महाराष्ट्र, इन सब के बीच दूरी, जाति, धर्म, भाषा में तो काफ़ी अंतर है, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है भारी संख्या में लोगों की मौत। ये सभी स्थान बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस हैं। अब इन बहुत सी चीज़ों में एक चीज़ और ऐड हो गई है, वह है दुर्घटना। दिल्ली जो है लाल किला, इंडिया गेट के साथ साथ अब 18 लोगों की मौत के लिए भी प्रसिद्ध हो गया है। प्रयागराज गंगा जमुना के संगम के साथ साथ महाकुंभ में हुई भगदड़ से 35 से 40 लोगों की मौत के लिए भी प्रसिद्ध हो चुका है। हमारा प्रयागराज जो गंगा जमुना संगम के लिए जाना जाता था, वह इस वर्ष हुई भगदड़ में 30 से 40 लोगों की मौत के लिए भी प्रसिद्ध हो चुका है। इतनी भारी संख्या में लोगों की हो रही मौत को देखते हुए हमारे मन में 2 सवाल आते हैं। उनमें से पहला सवाल हम अपने भगवान से ही करना चाहेंगे कि जब इतनी दर्दनाक मौत ही देना था तो हमें धरती पर भेजा ही क्यों? अगर भेजा है तो चैन से जीने दो प्रभु। धरती पर आने के बाद अनेक समस्या तो ऐसे ही झेलना पड़ता है। किसी तरह आपकी बनाई हुई समस्याओं को झेल रहे हैं तो अब जीने नहीं दे रहे हो। दूसरा सवाल हम उनसे करेंगे जिन्हें चुनकर जनता ने सरकार में भेजा है। जनता ने यह सोचकर आपकी सरकार बनाई थी कि आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आपने तो हमें मरने के लिए ऐसे छोड़ दिया जैसे देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। इस प्रकार से तो राजतंत्र में भी नहीं हुआ होगा जिस प्रकार से आपने हमारे साथ किया है। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि सरकार की सारी प्रशासनिक मशीनरी वीवीआईपी लोगों को स्नान कराने में लगी थी। आम जनता कटे मरे, उनसे कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के चश्मदीद गवाहों की माने तो
भारी भीड़ को कंट्रोल करने के बजाय रेल मंत्री का प्रशासन उन्हें खुद ही संभलने और मरने के लिए छोड़ दिया कि जाओ संभल जाओ तो ठीक, मर जाओ तो भी ठीक। प्लेटफार्म की जितनी क्षमता थी उससे कई गुना लोग जब अंदर घुसे चले आ रहे थे, तब हमारा प्रशासन कहाँ था। महाकुंभ के लिए इतने सारे टिकट बुक किए जा रहे थे, तो अतिरिक्त ट्रेन क्यों नहीं चलाई गई। अतिरिक्त ट्रेन चलाने की बात तो बहुत दूर जो ट्रेन चल रही थी उन्हें भी इतना लेट क्यों किया गया कि यात्रियों को एक ही ट्रेन में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे देश के पीएम मोदी जी दुनिया के पसंदीदा नेताओं में से एक हैं। इनकी बहुत तारीफ करते हैं लोग, लेकिन इनकी क्या ऐसी मजबूरी आ गई है जो ऐसे व्यक्ति को रेल मंत्री बनाए हैं, जो रेल मंत्री कम रील मंत्री ज़्यादा लगता है। मंत्री जी काफ़ी रील वायरल है जिनमें वे सीसीटीवी के माध्यम से रेलवे पर निगरानी रखते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र वहाँ है जहाँ वीवीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। आम जनता जो उन्हें सरकार में भेजती है वह कैसे है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उड़ीसा के बालासोर में जब दुर्घटना हुई, जब 250 से अधिक लोग, 300 के करीब लोग मारे गए, हमने सोचा मोदी जी अब अपने मंत्री की गलती कबूल कर उसे पद से हटा देंगे, लेकिन हमने गलत सोचा, क्योंकि बालासोर के बाद भी कई घटनाएं होती रही, लेकिन मोदी जी अपने मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर वही चुप्पी साधे रहे और निष्क्रियता बरतते रहे। उन्हें पद से हटाने के बजाय उन्हें शाबाशी देते रहे। जनता ने जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सरकार में भेजा था, ऐसी दुर्घटना होने के बाद वही जनता उनके बारे में कुछ कमेंट की है, उससे भी देख लेते हैं। एक यूजर है इंडियन किंग नाम से, उन्होंने लिखा है धीरेन्द्र शास्त्री भी लाइक, वो मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष मिला है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद जो लोग मर गए थे, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कहा था कि उनकी मौत नहीं, उन्हें मोक्ष मिला है, तो उसी को कोट करते हुए इंडियन किंग ने लिखा है कि वो मरे नहीं, उनको मोक्ष मिला है। अगले यूजर ने लिखा है बधाई हो दिल्ली वालों, अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। ऐसा कई बार होता है कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आती है और प्लेटफार्म बदलने की सूचना प्रसारित होती है, यात्री इधर उधर भागते हैं। समय से पहले यह सूचना मिल जाए तो दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। ये बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। और नई दिल्ली में हुई दुर्घटना की मुख्य वजह भी यही रही है। इनकी बात को जो है गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हजारों मारे और बुलडोजर से लाश छुपाई, अब यही फार्मूला यहाँ भी है, इल्ज़ाम विपक्ष पर लगा देंगे। दरअसल जो है दिल्ली में भी मारे गए लोगों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है महाकुंभ की तरह, उसी को कोट करते हुए इन्होंने कमेंट किया है। विश्व गुरु की नई सरकार है, हमारा देश विश्व गुरु के साथ है। अब रेल मंत्री रील बनाने आ जाएंगे, दिल्ली में पनौती शुरू हो गया है। हमारे रेल मंत्री अक्सर रील बनाते हुए नजर आते हैं। गजब का बोल है रेल मंत्रालय का बयान, कोई भगदड़ नहीं हुई। दरअसल रेल मंत्रालय ने शुरू में इस मामले को दबाने के लिए कहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई, सब अफवाह फैलाया जा रहा है। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर है कि अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं और आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आइए इस पुरस्कार के बारे में विस्तृत देख लेते हैं। इस पुरस्कार को पाने के लिए आपको ना कोई फार्म भरना पड़ेगा, ना ही कोई पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। बस आपको अपने परिवार, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हों चाहे इंटर के छात्र, उन्हें जब पढ़ने के लिए कहो तो ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या मिलेगा।
नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि नौकरी तो कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है। ऐसा सोचकर वह थोड़ा बहुत पढ़ाई करके परीक्षा केवल पास कर लेते हैं और एक डिग्री रख लेते हैं। नॉलेज शून्य बराबर होता है। ऐसे में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दो कि शुभ यादव आ चुके हैं। और अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं और अपने राज्य में पहला या दूसरा स्थान लाते हैं तो आपको एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस परीक्षा में ज़्यादा अंक हासिल करने पर आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार प्रदान कर दिया जाएगा। आने वाले समय में यह पुरस्कार, जो अभी केवल 4 ही राज्य में लागू है, उसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। यह पुरस्कार 2023 में ही जारी करने वाले थे, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों के विवाद से हो जाने से यह जो है लागू नहीं हो पाया था। ऐसे में जो छात्र इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं इस साल, उन तक यह सूचना जरूर शेयर कर दें ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें और अगली बार इस पुरस्कार को जीत सकें। जो छात्र हाई स्कूल में हैं, 9 में हैं, 10, 11 में हैं, उनके पास समय है, लेकिन जो इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उन्हें केवल 1 ही साल का समय है। ऐसे में इस पुरस्कार को जीतने के लिए 1 ही साल का समय है उनके पास, तो काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करें ताकि हमारा पुरस्कार जीत सकें। धन्यवाद।